फिजिक्स में चैप्टर 1 जो 12th क्लास का फिजिक्स है उसमें चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आज इसके बारे में हम बताएंगे। चैप्टर 1 आज मैं शुरू कर रहा हूं। क्या तुमने कभी स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज सुनी है? चट चट की आवाज स्वेटर जब उतारोगे जाड़े के दिन, या फिर अपने आसपास में बिजली चमकते हुए देखा है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्थिर विद्युतिकी है, स्थिर को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये बिजली कहां से आती है? क्या हमारे शरीर में भी बिजली बनती है? और आखिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? स्थिर वैद्युतिकी स्थिर है, वो मूवमेंट नहीं है उसमें। आज हम फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स को बिल्कुल आसान, आधुनिक और मजेदार तरीके से समझेंगे। दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह चैप्टर जेईई, नीट, एनडीए, क्यूएट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक है। अगर आपने यह चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो आने वाले चैप्टर्स बहुत आसान हुए, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब जो है बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है कि पहला चैप्टर क्या है। तो समझते हैं आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। सबसे पहले एक शब्द को समझो, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज अपनी जगह पर स्थिर उसे स्टैटिक कहते हैं, यानी जो हिल नहीं रही हो। और दूसरा शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब है स्थिर विद्युत का अध्ययन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? स्थिर विद्युत का अध्ययन, यानी ऐसी विद्युत जो बन नहीं रही है बल्कि एक जगह पर जमा है, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सर्दियों में आपने ऊनी स्वेटर पहना, सभी लोग पहनते हैं ऊनी स्वेटर। जब आपने उसे उतारा तो अचानक चट-चट की आवाज आई। कभी कभी छोटे छोटे स्पार्क भी दिखाई देते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि स्वेटर और शरीर के बीच घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस बन जाते हैं। इसी चार्जेस के डिस्चार्ज होने से स्पार्क दिखाई देता है। जब हम स्वेटर उतारते हैं ना, तो ये चार्जेस जो डिस्चार्ज होते हैं और इसी से स्पार्क उत्पन्न होता है। और अब समझते हैं कि अपने कार से उतरते हैं, जब दरवाजा पकड़ते हैं तो हल्का सा झटका लगता है। कार से उतरे और दरवाजा को पकड़ा तो उसमें हल्का सा झटका लगता है। क्यों? क्योंकि चलते समय आपके कपड़ों और सीट के बीच घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, जिससे आपके शरीर में स्टैटिक चार्ज जमा हो गया। और जैसे ही आपने धातु मिरर को छुआ, यह चार्ज अचानक निकल गया। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब सबसे बड़ा उदाहरण, आसमान में चमकने वाली बिजली। बादलों के बीच लगातार टकराव होता है। बादल जो आसमान में टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराते हैं ना, तो उनसे उस समय में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। जब चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अचानक डिस्चार्ज होता है, और यही लाइटनिंग कहलाता है। जो थंडर जो चमकता है, लाइटनिंग, यानी बिजली सिर्फ बिजली विभाग नहीं बनाता,
प्रकृति भी बनाती है। यस, प्रकृति भी बिजली बनाती है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। मान लो दो लोग, एक पॉजिटिव सोच वाला और दूसरा नेगेटिव सोच वाला। अगर दोनों मिल जाए तो एक संतुलन बन जाता है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या है तब? इलेक्ट्रिक चार्जेस पदार्थ का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण है, जिससे दो वस्तुओं के बीच आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है या विकर्षण रिपल्सन का बल उत्पन्न होता है। आकर्षण होगा या रिपल्सन का बल उत्पन्न होगा, फोर्स। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज लगभग 600 BC में ग्रीस के वैज्ञानिक थीज ऑफ माइलेटस ने देखा, जब अंबर एक प्रकार का जीवाश्म था, इसे ऊन से रगड़ा गया, ऊन से रगड़ा गया, तो वह छोटे छोटे कार्यों के टुकड़ों को अपने आकर्षित करने लगा, खींचने लगा। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू हुई। इसी अंबर का ग्रीक नाम था इलेक्ट्रॉन और इसी से बना शब्द इलेक्ट्रिसिटी। रबिंग से चार्ज क्यों बनता है? जब किसी चीज को रगड़ते हैं ना, चार्ज क्यों बनता है? जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज हो जाए इलेक्ट्रॉन का। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, दोनों को रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। ध्यान रहे, प्रोटॉन कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता। प्रोटॉन स्थिर है, प्रोटॉन अपनी जगह नहीं बदलेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है। इलेक्ट्रॉन जो पेरिफेरी में घूम रहा है ना, वही एक्सचेंज होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, जिसके कारण एक वस्तु पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव बन जाती है। मतलब कि जब घर्षण होता है, टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे सपोज निकल करके इसमें आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और नेगेटिव चार्ज इससे हट गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन एक का बढ़ गया। दो प्रकार के चार्ज होते हैं दुनिया में, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस, दूसरा नेगेटिव चार्ज माइनस, तीसरा कोई चार्ज नहीं होता। अब चार्ज का गोल्डन रूल समझते हैं। फिजिक्स का सबसे फेमस रूल है, याद रखना, लाइक चार्जेस रिपेल। जो समान चार्ज हैं, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, रिपेल करते हैं, दूसरे को विकर्षित करते हैं। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी एक साथ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हमेशा दूरी बनाकर, और सपोज ये भी नेगेटिव हमेशा दूरी बनाकर दूर धकेलता है दूसरे। और अनलाइक चार्ज, सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों चार्ज समान नहीं है, ये अनलाइक चार्ज से करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। अब ग्लास रॉड एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ग्लास रॉड एक्सपेरिमेंट, जब ग्लास रॉड तो सिल्क से रगड़ते हैं ना, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज प्राप्त कर लेता है। एक ग्लास रॉड है, सपोज उसको सिल्क से रगड़े ऐसे, तो ग्लास रॉड जो ये सपोज ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस चार्ज आ गया इसमें। और ये सिल्क है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज प्राप्त कर लेता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दोनों अलग होने के बाद एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सपोज ये तुम्हारा है सिल्क और ये है रॉड, रगड़ा तो ये हो गया, तुमको रॉड हो गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क हो गया नेगेटिव चार्ज। दोनों को जब अलग मूव करते हैं तो ये खींच लेते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर दोनों को दोबारा मिला दें तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। दोनों को दोबारा मिला देंगे ना तो न्यूट्रल चार्ज खत्म हो गया उसमें से। तो यही पर आता है न्यूट्रलाइजेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलकर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं
और इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन का योगदान। अमेरिका के महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार इन दोनों चार्जों को नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्लास रॉड वाला चार्ज पॉजिटिव और सिल्क वाला चार्ज नेगेटिव कहलाएगा। आज पूरी दुनिया इसी कन्वेंशन का पालन करती है, इसी का पालन करती है पूरी दुनिया। इलेक्ट्रिफाइड बॉडी अब समझते हैं क्या होती है। इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, कोई वस्तु इलेक्ट्रिफाइड, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद हो उसे कहते हैं चार्ज्ड बॉडी या इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, और जिस वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है उसे कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। सपोज ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पर एक चार्ज है, तो ये चार्ज्ड बॉडी हो गया, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी हो गई। और ये है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसे न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट समरी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत जो है, इसमें हमने सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर आवेशों का अध्ययन, और केवल दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और समान चार्ज, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस रगड़ने से नहीं बनता, बल्कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण उत्पन्न होती है। चार्ज जो है रगड़ने से नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इससे इसमें, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है यहां पर। अब समझते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका अध्ययन है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस में क्या अंतर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का योगदान क्या है, अंबर एक्सपेरिमेंट किसने किया है, और ग्लास रॉड और सिल्क एक्सपेरिमेंट क्या है, इसे समझाओ। तो दोस्तों, अगर आपने आज इलेक्ट्रिसिटी या बेसिक जो है उसे अच्छी तरह से समझ ली है, तो आगे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से आगे आप समझ पाएंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक जो चार्ज हमने जाना यहाँ पर, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या क्या है, और कूलम्स लॉ को आसान उपकरणों के साथ, कूलम्स लॉ को किस तरह से आसान उपकरणों के साथ इसे समझ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को सेव करके रखो, ताकि तुम बार बार इसे देखो, ऐसे समझ सको और फिर दोस्तों को भी इसे दिखाओ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन।